अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ राज खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरूखाल पंचायत के हमारे जो मुखिया जी यानी जहीर मुखिया साहब के घर। और हमारे साथ ऐसे शख्सियत है रेडियो के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब। मैं खुद एक मीटिंग में सुना था कि पोठिया में एक कॉलेज की एक वादा किए थे, एक ITI कॉलेज। ये दो चीज़ नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गाइनो डॉक्टर नहीं है सर। 200-250 डिलीवरी पेशेंट जाती है सर। और कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई थी, प्रभारी जो है पोठिया हॉस्पिटल के, उसके लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है सर। ये सब अपने यहाँ के घर के होने के बावजूद भी इतनी लापरवाही क्यों सर? तो इस तरह से अब यहाँ के लोगों का मूवमेंट लग रहा है। अगर आपको मौका मिले सर, क्या इसमें तब्दील आएगी सर? निश्चित रूप से मैं कोई पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूं कि मेरे पूर्वज कोई बहुत बड़े मंत्री थे या उनका नाम लेके मैं सियासी में। मैं संघर्ष करके राजनीति में आया हूं। एक मामूली टीचर था और आज मुझे जो भी जानते हैं मेरे काम के नाम से जानते हैं। कल से एक बच्चा का ये पानी में डूब के पानी में डूब जाता है, उसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। SDRF की टीम कल से लगातार उसका जो है तफ्तीश जारी है। हम खुद बोट में घूमे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। इसके बारे में आप क्या कहें? उसी सूचना पर मुखिया जी द्वारा सूचना मिली थी। गोरूखाल मुखिया प्रतिनिधि सोहराब साहब मुखिया जी के लड़के कल रात में ही बोले थे। कल हम SDO साहब से बातचीत किए थे। कल शाम हो गया था तो SDRF टीम को शाम में काम करने में दिक्कत होता है, तो आज सवेरे से लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पानी ज्यादा है और पानी का बहाव सामने होगा ज्यादा होने के कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सर कल एक बात हम लोग गए थे, हम लोग न्यूज़ भी चलाए हम, और 12:30 बजे की घटना है। लगभग SDRF की टीम पहुंचते पहुंचते शाम 7 बजे तक पहुंची है। तो सर पोठिया ब्लॉक है, यहाँ पे पोठिया ब्लॉक है, और आपको क्या लगता है यहाँ पे होना चाहिए SDRF की टीम, यहाँ पे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, SDRF की टीम जो है बाढ़ के टाइम में जून से लेकर के सितंबर तक हर जिला मुख्यालय में SDRF टीम कैंप करती है। सर देखा जाए, आप जिस तरह से लगातार बारी बारी से हर इलाके में आप घूमते जा रहे हैं, फिलहाल अभी कोई पोस्ट में भी नहीं है सिर्फ सिवाय उपाध्यक्ष के अलावा, और ऐसा जताया जा रहा है कि शायद आप MP में शायद लड़ेंगे आप। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि टिकट को लेकर बहुत सारे घमासान चल रहा है, न्यूज में देखा जा रहा है सर टिकट को लेकर, क्योंकि महागठबंधन है और ऑलरेडी सिर्फ मात्र एक ही सीट यहाँ पे बचा था पिछले बार इलेक्शन में, और 24 को लेकर क्या तैयारी है या फिर क्या है आगे की रणनीति सर? मैं अपने पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जनता दल यूनाइटेड का पार्टी का। पहले 2 बार कोचाधामन असेंबली से JDU से विधायक रहा हूँ। तो अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना, और हम लोग पूरे किशनगंज लोकसभा में अपने संगठन को बहुत मजबूत धारदार बना है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में देखे थे कि हम लोग बहुत कम वोटों से, किशनगंज जिले से तो JDU जीत कर गई थी। तब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारा संगठन मजबूत है, और हम लोगों की पूरी दावेदारी है कि जो है JDU इस सीट को मिले। शीर्ष नेतृत्व से फैसला तो उनको करना है, और ये भी है कि भाई जनता के अनुरूप होना चाहिए। जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, अगर तो वो सिटिंग का भी करता है। मेन है कि अगर जनता, अगर उनके जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उनके काम से अगर खुश हैं तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर जनता अगर आक्रोशित है, जनता अगर उनसे खुश नहीं है, तो शीर्ष नेतृत्व को भी इस पर सोचना चाहिए। वरना नहीं तो कुछ भी, जनता तो पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। उनके इसका ख्याल नहीं रखा गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। खास करके सर अगर हम पोठिया से देखें, पोठिया से बिलोंग करते हैं जावेद साहब, हमारे MP साहब, और खास करके पोठिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, इतना करप्शन बढ़ गया है सर। खास करके यहाँ पे अगर हमको उम्मीद लग रहा है, और जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है, यूथ में इतना क्रेज है आपको लेकर, और बहुत आपका देख रहे हैं, हर जगह आप चारों तरफ आप छाए हुए हैं, और जेन्युइन है वाकई। ये भाई जो काम करता है वही छाए हुए रहते हैं, ये जेन्युइन बात है। इस पे आरोप भी लगाया था, हम देखे थे आपके न्यूज के माध्यम से, वो गलत था, क्योंकि मैं इसका डिनाई करता हूँ, क्योंकि जो आदमी काम करता है वो आदमी छाया हुआ रहता है। मैंने उस काम को 100% कोशिश किया और जमीन पर उतारने की कोशिश की। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, काम को इबादत समझते हैं, किसी की मदद करना हम लोग इबादत समझते हैं हम लोग। और यही चीज कुछ लोगों को जो है बुरा लग जाता है कि भाई ये हार भी गया है,
ये क्यों ऐसा करता है। लोग हम लोगों से सवाल पूछते, लोग अगर किसी से सवाल पूछते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक सवाल और सर, आप ही का हम न्यूज के माध्यम से देखे थे कि आपके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द नहीं है। जी जी। अगर किसी कारणवश आपका टिकट आपको 24 का नहीं दिया जाता है, क्या आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? ये फैसला जनता करेगी। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, मैं कौन होता हूँ। जी सही। जनता अगर चाहेगी तो डेमोक्रेसी, राजनीति में रहना है, डेमोक्रेसी है। थे हमारे साथ मास्टर मुजाहिद साहब, और सारा आपको दिखाने की हम कोशिश की है। लगातार हमारे आर एक्सप्रेस के साथ बने रहिए और लगातार आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी साथी हमारे न्यूज कोटिया में पहली बार आए, यानी फेसबुक पेज में पहली बार, हमें फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हमारे आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तब तक के लिए सभा खैर, बाय।